सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्र भवतां भवतीनांच काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः सांख्य कारिका, जो कि ईश्वर कृष्णानुमोदित है, ऐसे प्रकरण ग्रंथ के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए पुनः समुपस्थित हैं। पूर्व दिवस में हम लोगों ने तीनों दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति लौकिक वैदिक उपायों से संभव नहीं है, इस बात को जाना था। इसलिए पंचविंशति तत्वानां ज्ञानम आवश्यकमस्ति, अर्थात पंचविंशति जो तत्व बताए गए हैं, व्यक्त अव्यक्त और प्रकृति का ज्ञान, व्यक्त अव्यक्त और पुरुष का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, ऐसा हमने जाना था। जिसके चलते प्रमाणैः ही अर्थ परीक्षणम भवितुम अर्हति, अर्थात प्रमाणों के द्वारा ही किसी भी चीज़ का परीक्षण वास्तविक रूप से संभव है। इस दृष्टि से प्रमाणों को बताया गया कि सांख्य के मत में 3 प्रमाण हैं। उन प्रमाणों का उपाख्यान करने के उपरांत अब प्रमाणों के लक्षण को इस 5वीं कारिका में उपस्थापित करते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातं तल्लिंगलिंगिपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनन्तु, अर्थात सर्वप्रथम दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, चूँकि सांख्य 3 ही प्रमाणों को मानता है, इस दृष्टि से प्रथम प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताते हुए कहते हैं प्रतिविषयाध्यवसायो, अर्थात अध्यवसायः अर्थात निश्चित ज्ञान। अध्यवसाय का मतलब निश्चित ज्ञान। अब प्रतिविषयः, तो प्रतिविषयम जो है आप अव्ययी भाव समास करके बना पाएंगे। विषयम विषयम प्रति इति प्रतिविषयम, तो अध्यवसायः अर्थात प्रति विषय का अध्यवसाय, प्रत्येक विषय का निश्चित ज्ञान कैसे हो सकता है? बोले दृष्टम, प्रति विषय का दृष्ट प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे नेत्र से जो है प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, आपकी घ्राणेन्द्रिय है, त्वगेंद्रिय है, जिह्वेंद्रिय है, और भी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वगेंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, क्योंकि आँखों का देखा, जो आप आँखों से देखेंगे वो यथार्थ सत्य, वही यथार्थ सत्य है, ऐसा हम लोग मानते हैं सभी लोग। तो प्रति विषय का निश्चित ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। और त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण बताते हैं, कहते हैं यह अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है। त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, त्रिविधम 3 प्रकार का, अनुमानम अर्थात अनुमान प्रमाण को, आख्यातम माने 3 प्रकार के अनुमान प्रमाण का अन्वाख्यान ईश्वर कृष्ण जी ने सांख्य में किया है। अब आगे कहते हैं तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, अर्थात अनुमान प्रमाण का ज्ञान हमें लिंग और लिंगी के माध्यम से बोध होता है। जैसे अवयवी और अवयव, शरीरी एवं शरीर, इसी प्रकार से तंत्री तंत्र, मंत्री मंत्र, ये नाना प्रकार के साहित्यिक शब्द हैं। तो कहते हैं जो अनुमान है वह अनुमान कैसे होता है? बोले लिंग लिंगिक ज्ञान पूर्वक होता है। अर्थात अनुमान को 3 प्रकार से बताया गया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अनुमान का उदाहरण आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे बादल को देख करके वृष्टि का अनुमान, आकाशमंडल में कृष्णवर्ण के वलाहक परिभ्रमण कर रहे हैं
उसको देख करके हमारे मन में यह अनुमान होता है कि निश्चित कुछ क्षणों के पश्चात, कुछ क्षणों के समानांतर वृष्टि निश्चित रूप से होने वाली है। तो ये पूर्ववत अनुमान है, अर्थात पूर्व में ही वृष्टि आगे भावी है, भावी समय में वृष्टि होगी, इस बात का हम पूर्व में अनुमान लगा लेते हैं, इसलिए ये पूर्ववत अनुमान है। और दूसरा शेषवत अनुमान, जैसे कार्य को देख करके कारण का अनुमान, जैसे बाढ़ को देख करके वर्षा का अनुमान लगा लेना। पता चला अभी किसी नदी में सामान्य रूप से लोग पैदल पैदल नदी को पार कर जा रहे थे, इतनी वर्षा हुई, यद्यपि हमने वर्षा देखी नहीं, लेकिन नदियों में उतना जल भर गया कि उस जल के माध्यम से हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि निश्चित रूप से कहीं वृष्टि हुई होगी, तभी इस प्रकार से यह नदी जल प्रपूरित हो चुकी है। तो जल प्रपूर्ण नदी की जो है स्थिति को प्रत्यक्ष देखने मात्र से हमें बोध हो जाता है। यद्यपि हमने वृष्टि नहीं देखी, तथापि वृष्टि के कार्यों को देख करके हमने कारण का अनुमान लगा लिया। तो ये जो है शेषवत अनुमान है। और सामान्यतो दृष्ट अनुमान कैसा होता है? जैसे एक आम के पेड़ में मंजरी देख करके सभी में मंजरी आ गई होगी, इस प्रकार का अनुमान, इस प्रकार के अनुमान को हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। तो दृष्टम अनुमान आप्त वचनंचा। अब तीसरा जो है शब्द प्रमाण का लक्षण बताते हुए कहते हैं आप्त श्रुति राप्त वचनंतु। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अतीन्द्रिय है, उसका ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण से हो जाता है, और जो परोक्ष की बातें होती हैं उसका बोध हमें आप्त प्रमाण से हो जाता है। आप्ता अर्थात आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्ता का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप्लृ व्याप्तौ से त्रिच प्रत्यय करने पर आप्ता बनेगा, अथवा त्रिन प्रत्यय करने पर आप्ता यह बनेगा। तो चूँकि आप्लृ व्याप्तौ धातु है अर्थात व्याप्ति वाला, तो जिसने शास्त्र रूपी विपिनारण्य में सम्यक रूप से व्याप्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे व्यक्ति को हम आप्ता कहते हैं। और उस आप्ता के वचनों को आप्त वचन कहेंगे। तो आप्त प्रमाण के लिए जो यथार्थ वक्ता है उसके द्वारा जो कहा गया आप्त वचन है वही शब्द प्रमाण है। इस प्रकार से तीनों प्रमाणों का अन्वाख्यान ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा किया गया। ऐसा है, आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।